ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था। घर पर आए, किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। वो कहासुनी और अधिक बढ़ती चली गई और दुविधाओं ने, नकारात्मकता ने एक बड़ा सा घेरा वहां बना दिया। वहां बैठा हुआ व्यक्ति सोचने लगता है कि कब इस माहौल से निकलूंगा और पुनः दफ्तर जाऊंगा। दफ्तर पहुंचता है तब भी वो सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में होता है कि इस वजह से कहासुनी हुई। वहां पर भी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर पुनः बहस हो जाती है। तो ये जो रोटेशन है वो उसे भगाता चला जाता है। यहाँ पर भी सहृदयता नहीं रही, जुड़ाव नहीं रहा। घर पहुंचे तो वहां पर भी किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन निकल गई। इसका सिरा क्या है, इसको कैसे समाधान की तरफ लेकर जाए? तो वहाँ जो रिएक्टिव प्रोसेस बने हुए हैं या जिस बात को लेकर हम इम्पल्सिव हो जाते हैं उसको थामने की ज़रूरत रहती है। हम क्या चाहते हैं जब ये हावी है तो सारी ही दुविधाएं सामने हैं, समर्पण का लेश मात्र भी नहीं है। अगला क्या चाहता है, हम कैसे उस सिर में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। यदि वो गलत है तो स्वीकारोक्ति में कहीं पर भी एग्रेसिवनेस नहीं हो, यानी कि उस व्यक्ति विशेष को समझाने में और उसकी स्वीकारोक्ति लेकर आने में हम यदि शब्दों की बनावट में ध्यान रखें तो स्थितियां व्यवस्थित हो सकती है। उसमें उपासना पद्धतियाँ व्यक्ति विशेष को काफ़ी हद तक भीतर से शांत किया करती है। आप सूर्य उपासना की ओर जाते हैं तो सबसे पहले आप सुबह को अपनाने वाले होते हैं, यानी स्नान आदि से निवृत्त होके आप उस प्रकृति के साथ में जुड़ने वाले होते हैं। बाकी के फायदे बाद में, परंतु यहाँ तो कितने बड़े फायदे की शुरुआत के साथ में दिन शुरू हो रहा है। ये देखा जाए तो सारे ही भाव बदलने लगते हैं। अब यहाँ पर भी चर्चाएं भावों के साथ है और अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल यहाँ तुला राशि के महानुभावों के लिए है। शनिदेव परिवर्तित हो चुके हैं। मई के महीने में राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति परिवर्तित होंगे। उसके पहले जो ये मध्य सिरा अप्रैल का बचता है, जहाँ से नव संवत्सरी क्रम भी शुरू हो चुका है, अद्भुत कहा जाएगा और अति महत्वपूर्ण आधार के साथ में कहा जाएगा। सबसे पहले इस स्पष्टता को अपने साथ में आप उजागर करके चलते चले जाइएगा कि प्रथम भाव के अधिपति का षष्ठ भाव में उच्चस्थ होना, लक्ष्मी नारायण योग में होना और वहीं पर 14 अप्रैल तक बुधादित्य योग भी बना रहना, यह बताता है कि भले ही आपके लिए इस महीने की शुरुआत धीमी हो रही है, परंतु उस धीमी शुरुआत के बावजूद भी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपके लिए परिवर्तन और सकारात्मकता की अवस्था समक्ष निकल कर आती है। आप लोगों को समझने की तरफ हैं, आप यहाँ एक रिस्पॉन्सिव अप्रोच की तरफ हैं, आप किसी भी एग्रेसिव नोट के साथ में नहीं है। ये खुद को आप याद दिलाते रहिएगा। यहाँ मान सम्मान में वृद्धि के क्रम उजागर हो रहे हैं, जो लोगों को कहीं न कहीं आपके प्रति नकारात्मकता के भाव के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर जो महानुभाव इस जीवन यात्रा के साथ में चलायमान है, उसके साथ यह स्पष्टता रखने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए कि हम जो कोई भी तरीके के कामकाज में बहुत बड़े पूंजी निवेश की तरफ हैं उसमें संभलें। आप यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को रेकमेंड कर रहे हैं तो पहले आप ये जांच पड़ताल कर लें कि आप उसकी रेकमेंडेशन के साथ में चल सकते हैं या नहीं, यानी कि उस व्यक्ति विशेष को कहीं पर भी भेजने के पहले और अधिक स्पष्टता लेकर चली जाए तो ज़्यादा बेहतर। सेकंड हाउस की अप्रोच इंपॉर्टेंट है। धनागमन के साथ में ठीक ठाक स्थितियां चलती हुई है। बहुत अधिक कर्मशील रहने की आपको जरूरत रहेगी। वहीं वाणी नियंत्रित भाव के साथ रहे, विशेष तौर पर माता पिता के साथ। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, हम ये चाहते थे, क्या पूरे जीवन एक चाह के साथ में उनके साथ चलते रहेंगे? जो समर्पण का भाव जीवन के भीतर निकल कर आना चाहिए वो कहां से निकल कर आता है? जो माता पिता संघर्ष के साथ बच्चों को बड़ा करने की तरफ होते हैं, उनकी पूंजी जो निवेश की भी होती है कि उनकी वृद्धावस्था के साथ में काम आए, और व्यक्ति वहीं पर पूरी निगाह रखकर चलता है। ये कहां का विधान है? ये कहां की स्पष्टता है? और ऐसे में व्यक्ति स्वयं को ये नहीं समझा पाता कि उसके जीवन में उसका स्वयं का कर्म उसको कहां लेकर चल रहा है। और जब भी मंगल नीचस्थ होता है तो ऐसी स्थितियां जो तथाकथित तौर पर स्वार्थपरक होती है वो हावी होने लगती है। इस जीवन यात्रा को देखा जाए, इसके समय को देखा जाए, इस उम्र की औसत अवस्था को देखा जाए, इस आयुष्य के आधार को देखा जाए
उसके बाद एक बार निर्धारित किया जाए कि कितना बड़ा जीवन का हिस्सा जा चुका है और अब जो जद्दोजहद चल रही है वो कहाँ पहुंचाने वाली होगी, वहीं से सारे उत्तर मिलते चले जाते हैं। ये व्यवहारिक पक्ष नहीं है, ये भी ज्योतिषीय पक्ष ही है, परंतु व्यक्ति अपने साथ उस नजरिए को लेकर चलने वाला जरूर हो। बस इस एक मंतव्य को स्पष्ट करके चलिएगा। वहीं ये बात स्मृतियों में रखने का प्रयत्न बारंबार कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पर जो भाग दौड़ है वो नए संबंधों की बसावट को लेकर आ रही है, जहाँ से मन तरावट को प्राप्त करता चला जाता है। पराक्रम भाव की स्थितियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम के अधिपति अष्टम भावस्थ क्रम में रहेंगे। आपके पुरुषार्थ का उदय आपको विदेश संबंधी गतिविधियों में पहुंचा सकता है। आपके लिए यहाँ पर ओवरसीज की अपॉर्चुनिटीज़ का जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिसमें वीज़ा के इश्यूज चल रहे थे, दूसरी दुविधाएं थी, अब वो निकलने की तैयारी में है। यहाँ पर कोई भी प्रमोशन के लिए इंटरव्यू हो रहा है, प्लेस चेंज के साथ में ऑफर आपको ल्यूक्रेटिव बेसिस पर दी जा रही है। अपने लिए आगे की तैयारियों को तयशुदा क्रम में लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाना अति महत्वपूर्ण व्यवस्था आपके लिए क्रमबद्ध स्तर के साथ में कही जाएगी। और वहीं भाइयों के साथ संबंधों में स्पष्ट तौर पर आपके लिए यहाँ घर्षण रह सकते हैं। मित्रों के साथ भी संबंधों को संभालिएगा। कम्युनिकेशन गैप, रिलेशन में गैप नहीं लेकर आने पाए, इस एक भाव स्पष्टता को अपने भीतर तक समायोजित करके इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वहीं एक और प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ यात्राओं में स्टमक को रिलेट करते हुए पोजीशंस में कोई भी डिसफंक्शनल बेस निकल कर नहीं आने पाए, ये काफ़ी हद तक आप ध्यान देकर चलते चले जाइएगा। वहीं पर चतुर्थ भाव की व्यवस्था षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में है। भूमि भाव के अधिपति यहाँ रोग भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। तो यही एक स्पष्टता लेकर चलें कि आप अपने लिए यहाँ भूमि संबंधित निर्णय में यहाँ 18 मई तक किसी भी बड़े लोन के अप्रोच को बढ़ाने वाले नहीं रहे। अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल की बात हो रही है, परंतु 18 मई तक शनिदेव राहु का तथा कथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष भी सामने रहेगा। इसी वजह से ये प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो साथ में और सामने निकल कर आती है, आप स्पष्टता इस बात की भी अपने लिए बहुत गहराई से रखिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ हद तक दुविधाएं रह सकती है। कमीशन संबंधी कामकाज में धीरे धीरे आप व्यवस्थित हो रहे हैं। कोई भी नई एजेंसी लाइन की वर्किंग प्रोसेस को अपने साथ अपनाना चाहते हैं, तब भी आप खुद को स्लगिश करके ज़रूर रखने वाले रहें। ये प्रमुख तौर पर हम निवेदन करना आपसे चाहेंगे। पंचम की चर्चा करते हैं तो पंचम के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम में है। अपने क्षमताओं के साथ में पूरा आधारभूत क्रम आप बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। याद रखें कि स्टॉक मार्केट में अभी जल्दबाजी में किसी भी निवेश की तरफ जाने से बचना चाहिए। विद्या अध्ययन में जिन रुपए पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, संतान पक्ष के लिए, या फिर आप उस सिरे में पहुंच चुके हैं जहां स्वयं को ही स्वयं के लिए व्यवस्था करनी है, ये समय 14 अप्रैल के बाद में सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को आपके साथ एस्टेब्लिश कर रहा है। उसके पहले धीमापन यहाँ उजागर होकर चल रहा है। रिलेशंस में डिसफंक्शनल बेसिस निकल कर आ सकते हैं। छोटी छोटी बातों के साथ में कहा सुनी के क्रम बने रह सकते हैं। उसे पूर्णकालिक तौर पर संभलने की जो एक तरह से व्यवस्था होती है, उसको अपनाकर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं पर जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी है, 1 से 14 अप्रैल तक ट्रैवल आदि को अवॉइड करके चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी। 6th हाउस की पोजीशन में देखिए, कई बार एक बात आपके सामने आने वाली होगी, बड़ी आसानी से लोन मिल रहा है, ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी गणनाओं से और गफलतों से बचिएगा। आसानी से लोन मिल रहा है, परंतु आवश्यकता कितनी है? यदि आवश्यकता को कम किया जा सकता है तो हम उसी तरफ चलने वाले रहें, उसको ज़बरदस्ती अपने साथ जोड़ने वाले नहीं हो, ये गौर करें। यहाँ स्वास्थ्य कुछ हद तक दुविधाओं को लेकर आ सकता है। जो वात, पित्त और कफ की स्थितियों में से कफ की प्रधानता रहती है, वो यहाँ दुविधा दे सकती है, संभलें। इसके अलावा यह स्पष्टता है कि आप किसी शल्य चिकित्सा की ओर जाना चाहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रुकने की आपको ज़रूरत अब नहीं है, उस और आप बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। षष्ठ भाव के साथ में यहाँ पर जो शत्रु पक्ष की स्थितियाँ होती है वो इतनी हावी नहीं है, क्योंकि स्वयं जो षष्ठेश हैं वो शुक्र के साथ परिवर्तन में है। अब शनिदेव यहाँ षष्ठ भाव में आ चुके हैं, राहु अभी भी रोग और शत्रुहंता योग बना रहे हैं।
आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो शत्रु पक्ष है अपने आप ही लोगों के सामने नकारात्मकता के भाव में आते चले जा रहे हैं और विजय आपकी अपने आप होती चली जा रही है। सप्तम भाव में सूर्यदेव 14 अप्रैल के बाद प्रविष्ट करने वाले होंगे। ये यात्रा अद्भुत है और बड़े ही कमाल के स्तर के साथ में आपकी स्थितियों को स्पष्ट तौर पर और अधिक बेहतरी देती चली जाती है। यहाँ से मन के भीतर की सारी शंकाओं को हटाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य देखते ही बनता है। भले ही मंगल नीचस्थ हो परंतु उत्तरोत्तर बलि केंद्र में है और राहु से दृष्टिगोचर है, तो कई बार व्यक्ति का जो भय होता है गृहस्थ पक्ष के साथ में कहीं पर भी दुविधा आई, वो बढ़ तो नहीं जाएगी और अधिक पशुपेश तो नहीं आ जाएगी। बस वहीं से संभल कर चलने का आप प्रयत्न कीजिएगा। ये याद रखें कि आपके लिए चलते हुए इस समय क्रम के साथ जो ये यात्रा सामने रहेगी उसमें हम यही भाव निरूपित करके चलने वाले रहें कि यहाँ पर आप सोलर संबंधी कामकाज में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज में और आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में ये समय ठीक ठाक है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति है। शुक्र बृहस्पति का परिवर्तन, शनिदेव भी द्वादश भाव को देखते हुए, देवगुरु बृहस्पति भी द्वादश भाव को देखते हुए, इसी वजह से आप यहाँ अपने लिए विदेश संबंधी कार्यों में पूरी पूरी ताकत को लगाकर चलें। आप एक जगह से दूसरी जगह के कामकाज की और भी स्वयं को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी अपने पूरे पूरे तारतम्य को स्थापित करके आप ज़रूर चलते चले जाइएगा। ये विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में जो एकाग्रता और एकांत आपको प्राप्त होना चाहिए वो भी निरंतर तौर पर उजागर है। भाग्य की स्थितियां जो भाग्येश होकर षष्ठ भाव में हुआ करती है और जो लक्ष्मी नारायण योग का आधार बनाती है, वो यही एक बात को उजागर करके चलने वाली होती है कि आपके लिए यहाँ पर जो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है, उस प्रगति के प्रतिबिंब के साथ में आपको थोड़ी सी कमी प्राप्त हो सकती है। दुविधाओं में नहीं आए। ये हायर एजुकेशन की पोजीशंस के साथ में जो चलती हुई स्थितियां होती है, उसके साथ में भी आप कई बार खुद को डिस्ट्रैक्ट करने वाले हो सकते हैं। उससे भी संभल कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में यदि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। आप अपने अनुसार सबको चलाने की अवस्थाओं में न रहें तो बेहतर है। ये भी हमारे अनुसार चले, वो भी हमारे अनुसार चले, हम ऑफिस में भी पूरा पूरा रात चलाएं, घर में भी हम जैसा कहें वैसा हो, नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति है। हम कितना खुद को अनुशासित कर रहे हैं बस वो लेकर चलें। किसी पर कोई बात को थोपना नकारात्मकता भरा भाव रहेगा और इसी एक अवस्था से स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ने की और बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। ये विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे और ये स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ पर जो पिता के साथ में वैचारिक विद्रोह की स्थितियाँ होती है वो काफ़ी हद तक दुविधाओं में आपको लेकर चल सकती है। संभलें। तो वहीं पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए है, आपके लिए कुछ मेजर इंडिकेशंस यहाँ मौजूद है, बस उनको थाम कर चलने की ज़रूरत। लाभ भाव की यात्रा की यदि हम बात करते हैं तो लाभ भाव के अधिपति का सप्तम में होना व्यापार संबंधी गतिविधियों में तीव्रगामिता को उजागर करने वाला क्रम है। भले ही सप्तम के अधिपति लाभ में हो या फिर लाभ के अधिपति व्यापार में हो, स्पष्ट होता है कि लाभ बढ़ता चला जा रहा है। लाभ सिर्फ अर्थ पक्ष का नहीं, नाम का भी। जब नाम बढ़ता है तो व्यक्ति के लिए काम बढ़ता है, जब काम बढ़ता है तो उसका सम्मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है तो वो और अधिक जिम्मेदार होता है और श्रेष्ठता उसके साथ अवलोकित होती चली जाती है। ये एक श्रेणीबद्ध क्रम है। द्वादश की चर्चा करें, केतु मोक्ष कारक आधार बनाते हैं। ऐसी स्थितियों से आपको डिटैच कर रहे हैं जो बारंबार आपको डिस्टर्बेंसेस में लेकर चल रही थी। फंक्शनल बेसिस पर इस बात को अपनी स्मृतियों में रख कर चलिएगा। जो द्वादशीश है वो षष्ठ भाव में है। खर्चों की अधिकता आपके समक्ष यहाँ रहने वाली हो सकती है, परंतु उसे कोई भी दुविधा नहीं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में 1 से 14 अप्रैल तक मेजर लेवल पर जो रिलीफ की अप्रोच होती है वो सामने आ सकती है। इस एक बात को अपने साथ जरूर लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।